सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन टीवी पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पब्लिक रिएक्शन लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी जी को, जो कि स्पेशल इंटरव्यू लेंगे पाकिस्तानी आवाम का, जिसमें वो न सिर्फ बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे, बल्कि चर्चा करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे, जिसका मतलब है मोदी मीन्स मेहनत। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? रिजवान अहमद। आपका नाम? समीर। और आपका नाम? आसिफ इकबाल। क्या करते हैं भाई? मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पे जॉब करता हूँ। जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन, और किसी एक पार्टी की नहीं बात करेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट में रहे हैं या ओवरऑल जितनी भी सियासी जमातें हैं, क्या कर रही हैं पाकिस्तान की पब्लिक के लिए, खास तौर पे हमारे जो हुक्मरान है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, क्या करते नजर आ रहे हैं? मेरे हिसाब में पाकिस्तान के जितने पॉलिटिशियन है ना, दे आर ऑल करप्ट पॉलिटिशियंस। कोई एक आपके ख्याल से? मेरे हिसाब में यहाँ पे पाकिस्तान का सिंसियर लॉयल कोई भी नहीं है। दे आर ऑल करप्ट। और ये लोग जो है ये अवाम को बस सिर्फ ये कि अभी तक हमारे नेबर्स ने हम पे एटम बॉम्ब नहीं मारा। अच्छा। तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो वहाँ पे एटम बॉम्ब गिरा रहे हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम स्टोन एज में चले जाएं। वो बिजली के रेट्स और ये सारी वो जो मीडियाज पे आके 300 यूनिट 200 यूनिट ये कर दूंगा वो कर दूंगा। एक पॉलिटिशियन है जिसके पूरा खानदान करप्ट, सारों को दुनिया को पता है कि वो परसेंटेज वाला बंदा था। ठीक है। उसको इन्होंने पावरफुल कर दिया। ठीक है। वो एक पॉलिटिशियन था कि वो बीमार हो गया, उसके लिए एम्बुलेंस आ गई और वो बाहर चला गया, बाहर जाके वो सरवाइव कर गया, जिंदा रह गया। वो भी पावर में है। फिर वो भी पावर में आ गया, वो पाकिस्तान आ गया। अभी उसके ब्लड कैंसर्स और दिल की बीमारियां और वो सारी खत्म हो गई। ठीक है। अभी जैसे ही कोई तीसरी आर्मी स्टैब्लिशमेंट जो है वो तीसरी पावर लेके आएगी, फिर सारे बीमार होंगे। एक और पॉलिटिशियन जेल में भी तो है। एक वो जो पॉलिटिशियन जेल में बैठा हुआ है उसकी अपनी एक साइकी है। वो यूथ को जो है वो प्रेशराइज कर रहा है। और पहले वो अरबी का एक लफ्ज आयत सीख ली है, ईया का नाबुदू व ईया का नस्तईन, खातमुन नबीयीन कहना नहीं आता। एकदम से नेक हो गए। नेक होने के बाद इस्लाम का नाम ले लेके वो गवर्नमेंट करना शुरू हो गया। नहीं, ये वो अकेले तो नहीं, ये तो पाकिस्तान में हर जमात, हर पार्टी है, इस्लाम का नाम लेके, मजहब का नाम लेके जो सा वोट लेते हैं। एक्चुअली जब वो कोई भी बंदा यहाँ पे पावर में आता है, लाइक अगर मैं आपको सारी की सारी एक बात करता हूँ कि जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है उसकी जो कैबिनेट पूरी बनती है, ठीक है, उसके अंदर वही करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं। और वो जो करप्ट पॉलिटिशियन होता है उसमें चाचा MNA नून लीग होता है, ठीक है, ताया MNA PTI होते हैं सारे आपस में अच्छा, मिले हुए हैं। आपने बोला नेबर ने बम नहीं फेंका, हमें हमेशा हालांकि यही बताया गया कि नेबर हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा। आपने बोला इंडिया ने बम नहीं फेंका, हम खुद आपस में बम फेंक अगर हम मुसलमान हो ना, अगर हम मुसलमान हो तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अल्फाज कि मशरिक की तरफ से फौजें निकलेंगी, और वो जो मशरिक है उसके अंदर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान की बात होती है, ठीक है, कि यहाँ से फौजें निकलेंगी और वो इसराइल की। हाँ, हम तो खुद लड़ते नजर आ रहे हैं, फौजें क्या निकालनी है? ईरान पाकिस्तान से, पाकिस्तान अफगानिस्तान से, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि इसराइल में इस वक्त जंग हो रही है। अच्छा। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो है वो मर्डर हो रहे हैं। अच्छा, तो इधर क्यों हो रहा है? काम कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को खुद मर्डर कर रहे हैं, हम उनको खुद मार रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी पाकिस्तान की आबादी हम खुद कम कर लें। ठीक है। हम ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि जिन लोगों ने हमारी बात सुन के, और देखें पाकिस्तान का फ्यूचर इस टाइम ये है, बड़े अफसोस के साथ ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। वो अपना छोटे छोटे वो बेच रहे हैं, पटाखे बेच रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊं जी, ये रमजान का बड़ा बाबरकत महीना चल रहा है। ठीक है। आप अच्छा, नहीं, किसी सिग्नल पे जाके खड़े हो, अच्छा, वहाँ पे मांगने वालों की अगर आप तादाद देखें कितनी बढ़ गई है, और वहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है। हाँ। और वो पुलिस वाला उनको खड़ा करने का भत्ता लेता है वहाँ पे। ठीक हो गया। वरना एस्टेब्लिशमेंट ये कहती है और पुलिस को ये ऑर्डर्स हैं कि इन लोगों को अरेस्ट करें और इनको थाने में लेके आए, लेकिन कोई अरेस्ट नहीं होता उनकी प्रेजेंस में। तो ये सारे का सारा निजाम करप्ट है। ठीक है। और ये कभी भी ठीक नहीं होगा। नहीं, ये बात नहीं हम कर सकते कि कभी ठीक नहीं होगा, मैंने और आपने, यानी हमने मिलकर करना है। लेकिन एक बात और है, आपने जो नेबर की बात की है, न्यूज भी ये है, टॉपिक भी ये है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2 टर्न्योर पूरे किए, मतलब अपनी 2 टाइम की गवर्नमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पूरी, और वो कह रहे हैं कि मैं मौज के लिए नहीं, वर्क के लिए, मेहनत के लिए पैदा हुआ हूँ। मतलब मैंने देखें, जो प्राइम मिनिस्टर है वो पाकिस्तान लैंड करता है, अच्छा, एक शादी के गिफ्ट्स देता है हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को, और उसके बाद वो फ्लाई कर जाता है। ठीक है। तो हमें उससे क्या डर खौफ, इतनी पक्की दोस्ती
तो वो क्या पाकिस्तान के साथ रिएक्ट करेगा? ये सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट जो है ना, आज चाहे आप फौज ले लें, यानी इंडिया हमारे पे अटैक नहीं करने की सोच रखता। सोचेगी भी नहीं, वो सोच भी नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। अच्छा, कैपेसिटी नहीं है या वो इस लेवल पे चला गया कि वो अब सोचना ही नहीं चाहता? नहीं, उसका देखिए, उसका प्राइम मिनिस्टर जिस फोरम पे भी जाके खड़ा होता है ना, वो कहते हैं कि इनको मारने की, इनसे जंग लड़ने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। तो वो गलत कहते हैं? वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, उनको पता चल गया हम मुनाफिक मुसलमान हैं। नहीं सर, देखिए ये सब नहीं ऐसे होंगे। नहीं, एक बात मेरी आप बात, भी फिर बीच में आते हैं। मैं भी बीच में आ रहा हूँ। आप देखें, मैं पिछले को 15 साल हो गए, मैं कभी वोट नहीं इस्तेमाल करता। मेरा जमीर मुतमईन नहीं होता कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ वो क्या करेगा। आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं, आप इस जगह की हालत देखें। ठीक है। ये आपके सामने टैक्सी स्टैंड है, जी बिल्कुल। कभी पुलिस ने आके कंट्रोल किया कि ये टैक्सी स्टैंड बना कैसे? मैं कहता हूँ इस टाइम जहाँ पे हम बैठे हैं ये सिटिंग भी इलीगल है। हाँ आप जी, इस चीज से एग्री बिल्कुल। करते हैं? लेकिन उसके कभी बाद- रोका गया? उसके बाद पिछले दिनों जी एलडीए बहुत बड़ा ऑपरेशन कर रही है। इंक्रोचमेंट वो इस वक्त उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी हैं, पुराना कर दिया है। इस पूरी मार्केट में पठानों का कब्जा है। ठीक है। यहाँ पे सारी की सारी इंक्रोचमेंट्स पठान है। आपके लेफ्ट साइड पे फुटबॉल पार्क है। नहीं, ऐसे किसी एक कौम को नहीं हम कह सकते। नहीं, ये नहीं, कह सकते हैं कि भाई जो भी कर रहा है, चाहे वो पठान है चाहे वो पंजाबी है। मैंने आपको ये कहा कि यहाँ पे पठानों का कब्जा है। अच्छा, मैं ठीक है। पठान को बुरा नहीं कह रहा। ठीक है, फिर ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा जंगजू और बहुत मेहमानदार कौम है, ठीक है। लेकिन पंजाबियों में भी बदमाश है, ठीक है। पठानों में भी है। अब यहाँ पे जो बच्चों का फुटबॉल ग्राउंड था, ठीक है। वहाँ पे शूज की मार्केट खड़ी हो गई है। अब वो जो शूज की मार्केट है, वहाँ की उसकी सराउंडिंग में जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कोर्ट को एप्लीकेशन दी कि जी ये बच्चों का ग्राउंड है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हुई। ठीक है। अब जिस कोर्ट को उन्होंने ये दी, उन्होंने यहाँ के एक बंदे को बुलाया और उसको कहा कि भाई ये इंक्रोचमेंट खत्म कराओ। ठीक है। उसने कहा कि इतना लैंड मुझे कहीं और पे लेके दे दो तो मैं इंक्रोचमेंट करवा देता तो हूं। ये जो ड्रामेबाजी है ना, ये जो गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट कर रही है, ठीक है। पैसे खा खा के, ये लोगों के भत्ते खा के उनको खुद ये अपॉर्चुनिटी दे रही है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये लोग इतने जालिम हो चुके हैं कि अब ये अपनी पर्सनैलिटी को असहाबा कराम, अज़वाज मुतहरात, उन लोगों से मिलाना शुरू हो गए हैं। तो तुम तो और काम कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं हमारा जीरो हो रहा। ऐसा है, अच्छा, जीरो। हमारे पॉलिटिशियंस में और नेबर कंट्री के पॉलिटिशियन में आपने बात की नेबर कंट्री के पॉलिटिशियंस में क्या फर्क है? क्या वजह? वो अपनी गवर्नमेंट भी पूरी करते हैं, टर्न्योर भी पूरा करते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी पब्लिक को सर्व भी कर रहे हैं। सर वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, मतलब वो मुसलमान नहीं है। हाँ, वो तो मैं आपको बताऊं, क्रिश्चियन कौम, मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। लेकिन मैं अपने साथ ये नहीं कहता कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। खाली पीली मुसलमान हूँ। नहीं, फर्क क्या है? वो मुसलमान नहीं है। वो लोग मिलावट नहीं करते, वो कोरोना वैक्सीन में पानी नहीं डालते, वो लोग बच्चे के दूध के अंदर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते, रमजान में वो जो पैकेजेस बनाते हैं पूरी दुनिया के लिए आसानी पैदा कर देते हैं। यहाँ पे रमजान से पहले केले अगर 100 रुपए दर्जन थे तो फिर 200-250। रमजान में 250 हो गए हैं। ठीक है। आज करेले का रेट, प्राइस कंट्रोल कमेटी वो सारे चैनल्स के नीचे एक स्लिप चला रही है, गवर्नमेंट ने करेले का रेट 300 रुपए कर दिया, ओपन मार्केट में 320। ठीक है। अबे भाई, जो लोग ये प्राइस कंट्रोल कमेटी के बैठे हुए हैं, ये कभी मार्केट में गए नहीं। सर आपको नहीं आज से लगता? पहले मैं अब आपको एक और तारुफ कराता हूँ जी। सिटी 42, ठीक है। चले, हम किसी चैनल का नाम नहीं मैं आपको लेते। एक बात बताता हूँ। ठीक है। सिटी 42, डॉन न्यूज, दुनिया और समा। ठीक है। समा टीवी ने, इन सारे चैनल्स ने मुझे अपने स्टेशंस पे बुलाया। ठीक है। और उन्होंने मेरे पे इकोनॉमिक्स की डिस्कशन की। जबरदस्त। वहाँ पे हमारे साथ एक और साहब भी बैठे हुए थे, उनका नाम था खालिद महमूद रसूल, वो भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। इकोनॉमिस्ट है वो। ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा कि रिजवान साहब ये सिस्टम कैसे ठीक हो सकता है। अच्छा, तो भाई रिजवान साहब ने सिंपल एक बात की कि आड़त का निजाम खत्म कर दें, हर चीज नीचे आ जाएगी। ठीक है। नहीं, आड़त तो दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी यार, दूसरे नंबर पे कौन बस चीज। वो आड़त- आप इकोनॉमी में एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताएं क्या वजह हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है? बल्कि हमारे तो एक मिनिस्टर ने ये बोल दिया कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया, शायद आपने सुना होगा। वो सब झूठ बोल रहे हैं। और दूसरी साइड पे जैसे नेबर की बात करें, 1947 में एक साथ ही थे, मतलब हाँ। सफर किया। आज उनकी इकोनॉमी बेहतर होने की वजह, पहले तो ये बताएं, एग्री करते हैं कि उनकी इकोनॉमी बेहतर है? और अगर बेहतर है तो वजह क्या है? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जिस मुल्क ने 20 साल जंग लड़ी ना, अफगानिस्तान, अच्छा। उसकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है। इंडिया की आप बात किधर कर रहे हैं? श्रीलंका, बांग्लादेश की आप क्या बात कर रहे हैं? उनका लिटरेसी रेट देख लें हमसे बहुत ज्यादा।
उनका बिजनेस टाइकून्स हमसे बहुत बड़े। नहीं बिजनेस तो ठीक हम है। मुकाबला ही नहीं ना कर सकते। हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव हो जाते हैं हाँ। कि जी ऑलपर्स का ओनर जनाब वो टाइटैनिक देखने चला गया और उसने 25 लाख रुपए का वो जनाब वो टिकट परचेज किया है। ठीक है। उसको नहीं पता था कि 25 लाख रुपए का जो वो टिकट परचेज करा है अपना और अपने बेटी का, उससे पाकिस्तान की कितनी गुर्बत खत्म हो सकती है। मीडिया चैनल्स रमजान में प्रोग्राम चला नहीं देते हैं। लेकिन ये वहाँ के भी जो बिजनेस टाइकून है वो भी इस तरह के इवेंट पे वो- अप्लाई करते हैं, जैसे अभी अंबानी साहब वो के बेटे की लगातार- शादी हुई है, उन्होंने की है, इसमें तो देखें, उन्होंने कमा अपने- रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कर उन्होंने रहे हैं। अंबानी साहब ने अगर अपनी इंडस्ट्री को बड़ा किया है तो आप ये देखें कि उनके अपने जो लोग हैं ठीक है। उनकी लॉयल्टीज, उनके ओ। लेबर की लॉयल्टीज, हर बंदे की वहाँ पे सिंसेरिटी और लॉयल्टीज उस ओनर के साथ है। क्योंकि अगर वो अपने ऊपर लगा रहा है वो उनके ऊपर भी लगा रहा है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करता है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने स्टाफ को डरा के रखता है, हमारा सियासतदान अवाम को डरा के रखता है, पुलिस अवाम को डरा के रखती है। इधर जिसको आप पूछ ले वो हर एक दूसरे को डरा के रखता जिसका है। जिसका बस चल रहा है जहाँ पे वो जो कर रहा है। थोड़ी सी पावर में बैठा हुआ है ना, मैं डायरेक्टर हूँ ना कंपनी का, हाँ। मैंने अपने इंटरेस्ट के लिए अपने नीचे वाले सारे स्टाफ को डरा के रखा तो हुआ है। फिर इसका मतलब है हम भी सब गलत है ना। सब दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये पब्लिक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और ये वीडियो आपको काफी एंटरटेनिंग और मजेदार लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।